लेबल्स का गेम कैसे क्रैक होता है। अब लेबल्स में मोस्टली जो होता है वो कौन कौन से लेबल्स होते हैं मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, लेबल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेबल्स है वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, सीखने के लिए आप ट्रेंड लाइन भी सीख सकते हो, बट याद रखना ये उस लेवल पे काम नहीं आता है। तो जो दुनिया का सबसे बेस्ट अप्रोच आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को सीख के मिलेगा, और आपको ये लेबल्स ड्रॉ करने सीखना ही होगा। देयर इज नो अदर वे। अब ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है, ये क्या होता है कि मार्केट किसी भी जगह से, मान लो एक बॉल है, ठीक है, उसको आपने एकदम बाउंसी बॉल, पूरा बाउंसी बॉल जो एकदम पूरा बाउंस करता है, आपने पूरे दम से उसको नीचे फेंका। ठीक है, और वो जो बाउंस करने वाला 7 रुपए में आता था जब हम लोग छोटे थे, उसको आपने क्या करा, फेंक दिया, और जैसे फेंका जमीन को जैसे छुआ उसने, ठीक है, छूते ही बाउंस मार दिया। अच्छा, ये कहां तक बाउंस करेगा? ये बाउंस करेगा आसमान तक नहीं, एक ऐसे सीलिंग तक जहां पे दीवार है। यानी कि अगर उस गेंद के लिए मैं बोलूं तो उस गेंद के लिए जो सपोर्ट है वो आपके घर का फर्श है, और उस गेंद के लिए जो रेसिस्टेंस है वो आपके घर का छत है। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो कि ये चीज आप समझ गए, ठीक है, कि दिस इज सपोर्ट रेसिस्टेंस। यानी कि किसी भी मार्केट में अगर मार्केट चलना स्टार्ट किया है, लाइक अगर मैं ऐसे ही देखूं, ठीक है, एक पल के लिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही देख लूं, तो या एक काम करते हैं बीटीसी देखते हैं, तो इस पे सपोर्ट कहां निकलेगा? दिस इज सपोर्ट, जहां से मार्केट एकदम उछाल मार दिया, एकदम जंप मार दिया। और रेसिस्टेंस कहां पे दिखेगा? यहां पे, जहां से मार्केट गिर गया। ये दो लेबल्स आप कभी भी ड्रॉ कर सकते हो, और इसको बहुत ड्रॉ करना है। अब एक बार जब आप ये लेबल्स ड्रॉ करने सीख जाओ, तब आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट इस जगह पे जाए, ठीक है, या जब भी मार्केट इस लेवल तक आए, आपको 5 कैंडल्स एटलीस्ट जो बन रहा है 1 मिनट का, 5 मिनट का, इन सारे का स्टोरी डिकोड करना है। ठीक है, जो स्टोरी का मेथड मैंने बताया ना उसको लगाना है। बीच में करोगे मर जाओगे स्टोरी टेलिंग करते करते। आपको यहां पे स्टोरी टेलिंग करना है, क्योंकि ये दो लेबल्स है। अब आप मान लो बोलोगे गौतम भाई इसका प्राइम एग्जांपल दे दो, तो मान लो ये सपोर्ट था यहाँ पे अगर आपसे आपसे पूछता कोई कि क्या सपोर्ट है, तो आप बोलते ये सपोर्ट है। अगर आपसे पूछता कोई कि यहाँ पे क्या रेसिस्टेंस है, तो ये रेसिस्टेंस है। अब अगर आप देखोगे तो टेक्निकली अगर यही कैंडल, ठीक है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर आप स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, दिस इज नॉट अ बिग कैंडल। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर भी गया, बट सारा बुलिशनेस ऑलमोस्ट हार गया। देखने को हरा है, बट ये हरा कैंडल नहीं है। तो अगर यही सेम कैंडल कहीं और बनता तो शायद मार्केट इतना मूव नहीं करता। लेकिन जब यही सेम कैंडल एक सपोर्ट पे बन जाता है, तो मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको दिखाता है। यह चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जब सपोर्ट पे किस टाइप से मार्केट काम करता है, रेसिस्टेंस पे किस टाइप से कैंडल्स काम करता है। कंटिन्यू गुरुजी। इसको यूज करके आप फिर जो कैंडल का आप एनालिसिस करते हैं, लाइक ये रेसिस्टेंस है, अब इस रेसिस्टेंस पे आपको जाके देखना है कि क्या कैंडल साइकोलॉजी बना। यहां से लेके यहां तक का पूरा कैंडल्स का स्टोरी बनाओ। ठीक है, सारे स्टोरीज जब आप बनाओगे तो आपको धीरे धीरे खुद से कुछ चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि मार्केट यहां से नेगेटिव। अब देखना कैसे कैंडल स्टोरी बना। अब लेवल्स मिल गया तुमको। लेवल्स पे क्या होगा? लेवल्स पे दो चीजें होंगी, आइदर मार्केट विल रिवर्स और आइदर मार्केट कैन गिव यू ब्रेकआउट। देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। इफ मार्केट कैन गिव यू ब्रेकआउट, तो आपका जो कैंडल साइकोलॉजी आप बना रहे हो उसके स्टोरी में आपको ये चीजें पहले ही झलकना स्टार्ट हो जाएगा कि मार्केट जो है कुछ तो बदल रहा है। जैसे अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, देखना यहां पे अगर मैं स्टोरी बनाऊं इसका कि क्या स्टोरी बना होगा, तो स्टोरी क्या बनेगा कि मार्केट जो है एक कैंडल था जिससे बहुत ऊपर चला गया, लेकिन रिजेक्ट करके यहां तक आया, बट फिर भी हम लोग बोलेंगे बायर में दम है लेवल पे, पर लिक्विडिटी है तो मार्केट गिरा भी सकता है इसको। अगला कैंडल में फिर से मार्केट ने कोशिश करा, नीचे भी गिरा था, ठीक है, फिर ऊपर भी गया, लेकिन डोजी के आसपास क्लोज किया, थोड़ा सा बुलिश ही क्लोज किया। तीसरा कैंडल में क्या हुआ कि मार्केट एकदम अचानक से
गिरते 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 एकदम नेगेटिव पॉइंट पर गया और थोड़ा सा ऊपर पोस्ट किया, यानी कि दिस इज अ हाईएस्ट लेवल नेगेटिविटी कैंडल जो यहाँ पे बना था। और इसके बाद तो मार्केट को गिरना ही नहीं चाहिए, मतलब चढ़ना ही नहीं चाहिए था। पर इसके अगला कैंडल क्या बनता है कि मार्केट यहां से खुलता है और इसके भी नीचे जाता है, लेकिन एक सरप्राइजली ऊपर जाने के बाद यहां पे क्लोज करता है। तो दिस इज अ साइन कि जहां से आप बोल सकते हो कि कुछ चीजें चेंज हुई है और अब मार्केट आपको एक अप मूव दिखा सकता है। एंड दैट्स द रीजन कि यहां से मार्केट आपको जो है एक अच्छा खासा अप मूव भी दिखाया। आप कैंडल प्लस लेबल ये दोनों चीजों को जब मिक्स करके ट्रेड, अरे जाने दो यार, ट्रेड निकल गया निकल गया, क्या मर जाओगे ट्रेड लेके। इन दोनों चीजों को जब मिक्स करके देखोगे तो यू विल गेट सम मोर क्लैरिटी। ठीक है, अब बात अगर करें तो क्या क्या चीजें आपको बताई मैंने। ठीक है, सबसे पहला काम ट्यूटोरियल, दूसरा काम कैंडल का स्टोरी बनाना, स्टोरी से कैंडल बनाना और स्टोरी से कैंडल बनाना है। ठीक है, कैंडल से स्टोरी, स्टोरी से कैंडल, ये बनाते रहना है। तीसरा, रैंडम कैंडल का प्रैक्टिस करना है मार्केट से उठा के। ठीक है, बीटीसी से 4 कैंडल, गोल्ड से 4 कैंडल, निफ्टी से 4 कैंडल। उसके बाद 1 मिनट का 5 कैंडल, 5 मिनट का 5 कैंडल, 15 मिनट का 5 कैंडल एंड 1 आवर का 5 कैंडल, और सबका एनालिसिस आपको लिखना है। इसके बाद जब ये सारा चीज हो जाए तब बारी आती है सपोर्ट पे 5 मिनट का 5 कैंडल। ठीक है, रेसिस्टेंस पे 5 मिनट का 5 कैंडल, फिर 1 मिनट का भी 5 कैंडल, 1 मिनट का भी 5 कैंडल। ये सारा चीज आपको एनालिसिस करना है अगले कुछ दिन के लिए। जब ये चीज हो जाए तब इसके बाद जो अगला नॉलेज आपको रिक्वायर होगा वो होगा फेक ब्रेकआउट, लिक्विडिटी। ठीक है, इक्वेशन, जिसको पालेगा उसी को पेलेगा कॉन्सेप्ट, एंड मैं लिक्विडिटी हूं रे। ठीक है, इसके बाद आपको सारा चीज का, अब आपको लगेगा, देखो आप क्या बोलोगे कि गौतम भाई दैट्स इट, इतना ही। मेरे भाई इतना ही।